हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में वॉइस आर्कवी में। और आपके लिए क्लास 10+2 अर्थात 12 का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। और दूसरे वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन अर्थात स्वतुल्य संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध, और तीसरा होता है ट्रांजिटिव रिलेशन अर्थात संक्रामक संबंध, और चौथा क्या होता है जी, इक्विवेलेंस रिलेशन अर्थात तुल्यता संबंध। दोनों चारों पर आपको एक एक दो दो एग्जाम्पल बताया जाएगा, है ना, बताएंगे, जिससे क्या होगा, आपको एक्सरसाइज समझने में, बनाने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए देखते हैं। बोर्ड पर आपको देखिए लिखा हुआ मिलेगा स्वतुल्य संबंध, है ना। एग्जाम्पल भी लिख दिया है। ठीक है, कि सबसे पहले क्या करेंगे, जो संबंध आप हम पढ़ लिए हैं उस पर क्या करेंगे, उसके रिलेटेड अगर एग्जाम्पल देख लेंगे तो क्या होगा, कुछ एक्सरसाइज जो दिया है हमारे उसको बनाने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो पढ़िए, इसमें देखिए क्या दिया है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्या होगा, इससे नोट रहेगा तो आपको समझने में भी कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, इसको समझने में आसानी होगी, है ना। पहले हम ले लिए हैं कि यदि एक कोई अरिक्त समुच्चय माने जी कोई समुच्चय ऐसा हो या परिमित हो या अपरिमित हो, है ना, वो क्या होना चाहिए, अरिक्त समुच्चय हो अर्थात खाली ना हो। ठीक है, और संबंध आर हो, है ना, कोई ए नाम का कोई समुच्चय दिया हो जिसमें कुछ अवयव दिए हो, है ना, और उसका संबंध क्या हो जी, आर हो, उसका संबंध आर से दर्शाया गया हो। तो उस संबंध को दर्शाइए कि क्या ये संबंध स्वतुल्य संबंध को दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। ए बराबर क्या दिया है जी, ए बराबर ले लिए हैं ए बी सी, ये तीन अवयव है। और जो आर संबंध दिया है, ए का ए से संबंध, बी का बी से संबंध, सी का सी के संबंध। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को पता होना चाहिए कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले वीडियो में जान ही गए होंगे कि स्वतुल्य संबंध क्या होते हैं। ऐसे आपको बताते रहे कि स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य उसकी स्वयं से तुलना की जाए, ठीक है, उसका संबंध खुद अपने आप से हो तो वो क्या कहलाता है जी, स्वतुल्य संबंध हो। तो देखिए इसके द्वारा हम आपको ये बताएंगे कि ये स्वतुल्य संबंध, ये जो रिलेशन है दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है। ठीक है, तो इसको करने से पहले जो स्वतुल्य संबंध का नियम है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। क्या है जी, जो अवयव है इनका खुद अपने आप से संबंध होता है तो वो रूल हम लोग फॉलो करेंगे। तो ए है जी, ए क्या है जी, ए है, ए जो दिया है, जो ए दिया है, तो ए का खुद अपने आप से संबंध, है ना, क्या होगा, ए होगा। ठीक है, समुच्चय से लेंगे, ए का खुद अपने आप से संबंध किससे होगा, ए से ही होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये बिलोंग्स टू, देखेंगे कि आर में बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं। ठीक है, आर में बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं, माने कि जो ये रिलेशन है इसमें है कि नहीं। तो इस ए कॉमा ए, देखिए ए कॉमा ए दिया है, बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या है, इसमें उपस्थित है। ठीक है, इसको बोलते हैं ओवरऑल। ओवरऑल मीन्स सभी के लिए होता है ना, कि ये जो बिलोंग कर रहे हैं अक्षर, ये इसमें आर में तो है, ये है, और किसमें है जी, ए किसमें है, ए बिलोंग्स टू ए, इस समुच्चय का सदस्य है कि नहीं, है अवयव है। ठीक है, तो इसी प्रकार हर एक लेटर जितना इसमें देखेंगे, एक दो तीन, तीन अवयव है तो कम से कम तीन युग्म अर्थात आर्डर पेयर होना चाहिए। तीन कम से कम क्या होना चाहिए, पेयर होना चाहिए, है ना, युग्म। जैसे ए दिया है, बी बी, तीन यहाँ तो तीन दिया है, और तीनों को अभी यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग जांच रहे हैं कि सही है कि गलत है। अगर तीनों सही होंगे तो क्या होगा, स्वतुल्य संबंध है। अगर तीनों नहीं सही होंगे तो क्या होगा, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। लेकिन इसको करने के लिए इसको हम उठाकर नहीं लिख लिए है ना, हम इसकी सहायता से कर रहे हैं, है ना। ए का संबंध क्या होता है, खुद अपने आप से, तो ए के साथ खुद अपने ए को दिखा दिए। अब इसको हम देखेंगे कि इस रिलेशन में दिया है कि नहीं। तो इस रिलेशन में ए दिया है, तो भाई जाहिर सी बात है कि बिलोंग करेगा आर में भी है, और ओवरऑल क्या है जी, ये ए में भी है। ठीक है, तो इसी प्रकार बी को देखेंगे, बी हो गया, अब बी को स्वयं से संबंध लिख लेंगे, बी हो गया। ठीक है, बी का बी से, तो ये बिलोंग्स टू, देखेंगे कि आर में है कि नहीं, बी और बी क्या है जी, आर में दे रहा है। ठीक है, तो ये भी आर में है, तो ओवरऑल ये क्या होगा, ये भी जो बी है किसमें है जी, ए में है कि नहीं, बी ए में भी बिलोंग करता है, ए में भी है, बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, समझे। इसी प्रकार सी को देखेंगे, सी बिलोंग्स टू आर, सी भी क्या हो रहा है, सी ले लिया और उसका खुद से संबंध दर्शा दिया सी का। और फिर सी देखेंगे कि सी जो सी का मसी है इसमें है कि नहीं, तो इसमें है, ये भी है, तो ये भी आर को फॉलो कर रहा है। अगर नहीं होता तो इसको काट देते, ठीक है, और वहीं पर रोक देते, उसके आगे नहीं बढ़ते। क्योंकि जब
कंडीशन सही नहीं होगा तो उसके आगे हम कर क्या करेंगे, वहीं से वो फाल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओवरऑल क्या है जी, सी भी बिलोंग्स करता है ए को। तो ये देखिए तीन कम से कम अवयव है, तो तीन जो युग्म है कम से कम ये क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। और इसी अवयव से हम लोग ये युग्म बनाए हैं, ना कि इससे लिए है ना। स्वतुल्य संबंध में ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जो युग्म लेते हैं किससे लेते हैं जी, समुच्चय से लेते हैं। किससे लेते हैं, समुच्चय से हम लोग जो युग्म है वो लेते हैं, ठीक है। और वो समुच्चय से जो युग्म बनाते हैं उससे देखते हैं कि जो रिलेशन में दिया गया है वो मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो गलत है, वही फाल्स हो जाता है। तो ये तीनों क्या हुआ है जी, मिल गए। तो लिखेंगे क्या जी, अतः आर जो संबंध है, आर समुच्चय ए में, समुच्चय ए है ना जी, ए में एक कौन सा संबंध है, एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है, संबंध है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों और भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो करेंगे, ठीक है। चलिए एक और ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, छोटा सा यहाँ पर। ये बराबर क्या जी, मान लीजिए 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया। और r बराबर क्या ले लिए जी, 1 से बनने वाले 1 1 2 2 फिर 3 3, ठीक है। इस प्रकार के सेट ले लिए। अब देखिए क्या करते हैं जी, सबसे पहला काम, जो ए का अवयव है उसका खुद से रिलेशन दिखाते हैं, खुद से संबंध दिखाते हैं और उसको खोजते हैं जो संबंध जो ये दिया है युग्म उसमें है कि नहीं। अगर होगा तो सही है और नहीं होगा तो गलत है। चलिए देखते हैं। कम से कम 3 अवयव है तो कम से कम 3 युग्म क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है, सत्य होना चाहिए। तो चलिए ए का देखते हैं, ले लेते हैं। ए का खुद से संबंध तो एक होगा और ये बिलोंग्स टू, देखेंगे कि आर में कर रहा है कि नहीं। आर में बिलोंग्स कर रहा है, आर में है तो ये ठीक है। तो ओवरऑल क्या लिखते हैं जी, ओवरऑल सब में लिखेंगे, ओवरऑल जहां जहां आएगा इसमें है ना, स्वतुल्य में। ओवरऑल क्या है, 1 बिलोंग्स टू ए, ए में बिलोंग्स कर रहा है, ठीक। इसी प्रकार 2 ले लेंगे समुच्चय से 2, फिर 2 का 2 से संबंध दिखा दीजिए। ये क्या है जी, ये दोनों सब 2 में ये भी है, इसमें उपलब्ध है तो इसको भी लिखेंगे। ओवरऑल क्या है जी, 2 बिलोंग्स टू ए, 2 ए में है कि नहीं है, 2 ए में है। इसके बाद इसी प्रकार 3 3 भी लिखेंगे, 3 3 भी है, 3 इससे लिया है, इसका संबंध खुद इससे देखा है ना। और उसके बाद देखते हैं कि इसका संबंध जो दिया है ये आर में उपस्थित है कि नहीं, जो समुच्चय आर दिया है इसमें उपस्थित है कि नहीं। इसमें उपस्थित है जी, तो ये भी क्या है, ट्रू है, सही है। तो ये भी क्या होगा, 3 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, सही है। तो फिर लिख देंगे अतः क्या है जी, अतः आर समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध है, ठीक है, स्वतुल्य संबंध है, हो गया, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड लेते हैं, थोड़ा वो क्या है, डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों। चलिए तब तक इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन इसी में का देखते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए। यदि ये कोई अतिरिक्त समुच्चय हो और संबंध आर हो तो, है ना, ठीक है, संबंध आर दिया है और कोई एक समुच्चय है, या तो परिमित होगा या अपरिमित होगा। तो ये देख लीजिए, एक परिमित ही है, मानी सीमित ही है, ठीक है। 1 2 3 3 अवयव है तो ये क्या है, सीमित है। इसके बाद आर एंड सो ऑन, अनंत नहीं दिया है, अनंत को नहीं दर्शाया है, और आर एक संबंध दिया है। तो समुच्चय ए बराबर दे दिया है जी, कितना है, 1 2 3, ये 3 अवयव है समुच्चय में। और आर बराबर संबंध दर्शा रहा है कि 1 1 2 2 3 3 1 2 3 1 2 2, है ना, 2 3। कह रहा है कि बताइए कि ये स्वतुल्य संबंध है कि नहीं है, स्वतुल्य संबंध में है कि नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी यहाँ अगर जितने अवयव होंगे, है ना, अगर यहाँ पर 1 2 3 3 अवयव है तो यहाँ पर भी कम से कम 3 युग्म, है ना, 3 युग्म क्या हो गए हमारा, सिद्ध हो गए कि ये स्वतुल्य संबंध में है। तो और जो दिया है उससे हमको कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। अगर 3 अवयव है तो 3 युग्म इसमें क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए कि ये स्वतुल्य संबंध को दर्शाते हैं। तो 3 युग्म दर्शाएंगे और नहीं भी दर्शाएंगे तो उससे हमको मतलब नहीं है, है ना। उसको हम लोगों के लिए दिया है कि हाँ
आप भ्रम में हो जाइए कि हाँ यार ऐसे दे दिया तो क्या होगा, फिर ऐसे करेंगे तो क्या होगा। तो इसलिए हम सोचे कि एक इस पर भी एग्जाम्पल बता दें आप लोगों को। तो चलिए इसको भी कैसे करेंगे जी। क्या हम जानते हैं कि स्वतुल्य संबंध का नियम होता है कि मान लीजिए उसमें होता है कि पहला जो अवयव है समुच्चय ए से पहला अवयव ले लिए, ठीक है, और इसका संबंध खुद अपने आप से होता है। एक का जिसे मान लीजिए एक है तो सब स्वतुल्य संबंध यही कहता है कि किसी भी अवयव का अपने आप से संबंध होना चाहिए। अर्थात क्या होना चाहिए, मान लीजिए अगर ये x है और ये y है तो ये भी क्या होना चाहिए, x के बराबर क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। अर्थात जो भुज बोलते हैं, भुज जो पहला वाला होता है वो भुज होता है ना, और दूसरा वाला क्या होता है जी, कोटि, ठीक है। भुज और कोटि अर्थात x और y क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। x का मान भी वही होगा जो कोटि का मान होगा, ठीक है। जो भुज का मान होगा यहाँ पर वही कोटि का भी मान होगा, और जो कोटि का मान होगा वही भुज का भी मान होगा, ठीक है। दोनों क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। अगर एक है तो एक ही होना चाहिए उसके साथ में, ठीक है। एक से एक है तो y भी क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो यही कंडीशन ये स्वतुल्य संबंध दर्शाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए 1 1 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है कि नहीं आर को, देखिए 1 1 आर को बिलोंग कर रहा है, तो 1 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ओवरऑल लिखते हैं ना जी, इसके बाद ओवरऑल क्या है, 1 1 है तो 1 ले लेंगे, तो 1 लिखने की क्या जरूरत, 1 भी बिलोंग करेगा किस में, ए में 1 है कि नहीं है। फिर उसके बाद 2 2 ले लेंगे, 2 2 बिलोंग्स टू आर, ओवरऑल 2 बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं, ए को कर रहा है भाई, करेगा ही, तो इसी से लिया गया है तो काहे नहीं करेगा। 2 2 देख लेंगे, 2 2 भी है, 2 2 भी है, 1 1 भी हो गया। तो इसके बाद 3 3 ले लेंगे, 3 3 बिलोंग्स टू आर, ओवरऑल 3 भी क्या करना चाहिए, 3 भी बिलोंग्स करना चाहिए किसको, ए को, है ना। तो 3 तो लिया है ए से ही, तो 3 काहे नहीं बिलोंग करेगा, ठीक है। यही है कि इतना रूल अपना लिखना पड़ता है सिद्ध करने के लिए। तो ये देखिए 1 2 3 1 2 3 ये तीनों हमको प्राप्त हो गए जी, और 3 यहाँ पर एलिमेंट अवयव है, तो कम से कम 3 युग्म क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए तीसरा। और ये क्या दिया है नहीं दिया है उससे हमको मतलब नहीं है इसमें, तो इसलिए लिखेंगे अतः आर समुच्चय ए में एक कौन सा संबंध है जी, स्वतुल्य अर्थात रिफ्लेक्सिव संबंध है ना, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप स्वतुल्य संबंध से कुछ एग्जाम्पल थे, हम आपको समझा दिया। अगर अब एक्सरसाइज किया जाएगा तो समझ में आपको आएगा धीरे धीरे कि हाँ कैसे होता है कैसे नहीं होता है। इतना क्रिया विधि जान जाएंगे करना तो उसमें भी आप करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद सामित संबंध पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको बनाने में आसानी रहे। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।